नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोके सबसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम इसे काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ और उसके आधार से हम समाधि मरण का जो स्वरूप है उसकी चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी। समाधि मरण क्या? जिसने स्वरूप से संधि कर ली हो वो वास्तव में वो समाधि है। और स्वरूप की संधि के साथ जिसका मरण हो वो मरण समाधि मरण कहलाता है ना। वास्तव में समाधि तो क्या है? समाधि तो जीवन भर चलने की प्रक्रिया है। और अगर वो समाधि के साथ हम मरण को जोड़ लेते हैं तो वो समाधि मरण कहलाने लग जाता है। हमने समाधि का अर्थ क्या सोचा, इसमें क्या बताया पंडित जी ने? नी कषाय भाव। नी कषाय मतलब कषाय से रहित शांत परिणामों का वो वो समाधि का अर्थ यहाँ जो गुमानी राम जी हैं पंडित जी उन्होंने इसका यहाँ पे अर्थ किया। और कल हमने ये बताया था कि सम्यक ज्ञानी पुरुष ये सहज स्वभाव ही है कि वो समाधि की इच्छा करता है। वो कल हमने देखा था कि शेर का उन्होंने पंडित जी ने एग्जाम्पल दिया था। तो शेर का कैसे एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई सोता हुआ शेर हो तो उसको आप आसानी से पकड़ सकते हो। लेकिन अगर शेर जागृत अवस्था में है तो उसको पकड़ना बहुत बहुत मुश्किल है ना। तो यहाँ क्या बोला कि देखो, वापस अपन पैराग्राफ पढ़ते हैं। जो सेकंड पैराग्राफ है कि सम्यक ज्ञानी पुरुष यह सहज स्वभाव ही है कि समाधि मरण की ही इच्छा करता है। उसकी हमेशा यही भावना रहती है। अंत में मरण समय निकट आने पर वह इस प्रकार सावधान होता है कि जिस प्रकार वह सोया हुआ सिंह सावधान होता है। जिसको कोई पुरुष ललकारे कि है सिंह, तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। तो हम लोग कैसे हैं? हमारी अवस्था सोए हुए सिंह जैसी हो गई कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कर्मों ने आके पकड़ रखा है और हम सोई हुई अवस्था में ही हैं। और यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं कि जो सम्यक ज्ञानी जो पुरुष होता है वो उसकी उसकी कैसी अवस्था है कि वो जागे हुए जागृत अवस्था का सिंह है। तो वो जागृत अवस्था का सिंह है तो जब भी कोई उसके ऊपर विपत्ति आती है तो वो सिंह जागृत है तो वो भाग जाता है, भाग जाती है विपत्ति। ऐसे ही जब कर्मों का या किसी का उदय आता है तो वो क्या है? वो जागृत अवस्था में है। वो कर्मों से अपने आप को भिन्न जानता है, कर्मों के उदय से अपने आप को भिन्न जानता है। तो कर्मों के उदय से अपने को भिन्न जानता है तो क्या होता है कि उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता कर्मों का। तो हमेशा वो जागृत अवस्था में है।
है ना। देखो, तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो, गुफा से बाहर निकलो। जब तक बैरियों का समूह दूर है तब तक तुम तैयार हो जाओ। ये भी कल हमने चर्चा करी क्या, कि जब तक वो शत्रु दूर है तो क्या है, अभी तो वो शत्रु दूर है, अभी वो आक्रमण नहीं करा है, जब तक आप रेडी हो जाओ। तो ऐसे ही हमारे हमने कल एग्जाम्पल अपने पे लगाया कि क्या अभी हमारे ऊपर कर्मों का कर्मों का जो उदय होना चाहिए वो कैसा है। वो मंद उदय है, जो अगर हम सोचें कि असाता का जैसा उदय है, वो असाता का मंद उदय है। हम सभी के ऊपर असाता का मंद उदय है, हमें किसी प्रकार की ऐसी कोई दुख बीमारी पीड़ा नहीं चल रही है। सभी जो चीजें हैं हमारे अनुकूल दिख रही हैं, सारे संयोग हमें अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये संयोग अनुकूल हैं, तत्व में हमारा मन, तत्व अभ्यास में हमारा मन लग रहा है, तत्व को समझने में, तत्व को ग्रहण करने में हमारा मन लग रहा है, तो इस समय को मत खोना। क्यों? क्योंकि कब परिणाम बिगड़ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ अपनी इतनी चर्चा हुई थी, जब तक बैरियों का समूह दूर है तब तक तुम तैयार हो जाओ, बैरियों की फौज को जीत लो। महान पुरुषों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार होते हैं। है ना, इतनी कल हमारी चर्चा हुई थी। अब आगे की बात अपन बढ़ाते हैं। देखो, उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर शार्दुल तत्क्षण ही उठा और उसने ऐसी गर्जना की कि मानो आषाढ़ मास में इंद्र ने ही गर्जना की हो। उस पुरुष ने मतलब वो जो ज्ञानी पुरुष है उसकी बात चल रही है। और वो ज्ञानी पुरुष कैसा है, वो पुरुष कैसा है जिसने जो बात सुनी, ज्ञानी ज्ञानी हो गया अब वो, है ना, क्योंकि उठ गया ना। शार्दुल मतलब होता है शेर, शार्दुल मतलब शेर। तो उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर, पुरुष के मतलब वो सिंह ने उस पुरुष के वचन सुने, ज्ञानी पुरुष के वचन सुने, और ज्ञानी पुरुष के वचन सुनकर वो कैसा हुआ सिंह, वो सिंह तत्क्षण ही उठ गया। अब जैसे हमको जिनवाणी उपदेश दे रही है, हमको ज्ञानी पुरुष उपदेश दे रहे हैं, पर हम क्या वास्तव में खड़े हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। हम तो वैसे के वैसे अभी 1 घंटा सुनते हैं, और 1 घंटा सुनने के बाद क्या होता है, जो हमारी जो रोज की जो दिनचर्या है, हम उसी में ही व्यस्त हो जाते हैं। बस ये 1 घंटे का है, और 1 घंटे बाद जैसी जिंदगी चल रही थी वैसी ही चलती है। हम विचार भी नहीं करते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं ये उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर शार्दुल तत्क्षण ही उठा। उस पुरुष के मतलब ज्ञानी पुरुष के वचन सुनकर वो सिंह, वो सिंह क्या है, सिंह मतलब जो, इसकी बात चल रही है, अब अपने को लगाना इसमें कि भैया हमको ऐसे खड़ा होना है। तो वो सिंह शार्दुल तत्क्षण ही उठा और उसने ऐसी गर्जना की कि मानो आषाढ़ मास में इंद्र ने ही गर्जना की। आषाढ़ मास मतलब बारिश का जो होता है, जून जुलाई का महीना, आषाढ़ मास। तो आषाढ़ मास में इंद्र ने गर्जना, जैसे बादल गरजते कि नहीं, तो सिंह ने ऐसी गर्जना की। मतलब वो उठ के तैयार हो गया, अगर शत्रु आ रहे हैं तो सिंह की गर्जना सुन के भाग जाएंगे। तो यहाँ पे वैसे ही हमको कैसे होना है, कि हमको ये जिनवाणी उपदेश दे रही है, और जिनवाणी उपदेश दे रही है तो हमको भी तत्क्षण उसी समय, अब देखो हम सबको समाधि चाहिए। कोई हम किसी से पूछे भाई आप कैसे मरण चाहते हो, तो बोले समाधि मरण चाहते हैं हम तो, है ना। हमारी इच्छा क्या है कि भाई हमारी हमारी भी समाधि हो। तो हमारी भी समाधि हो, तो उसके लिए ये तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी कि एंड वक्त पे, अभी कोई भरोसा थोड़ी कब मर जाएंगे। एंड वक्त तक थोड़ी बैठे रहोगे, एंड वक्त तक बैठे रहोगे तो बैठे ही रह जाओगे। तो यहाँ हमको वैसे ही, जैसे ये इस पुरुष की बात सुनकर, जिनवाणी की बात सुनकर जैसे सिंह खड़ा हुआ है, वैसे ही हमको खड़ा होना है। हम्म? मृत्यु को निकट जानकर सम्यक ज्ञानी पुरुष सिंह की तरह सावधान होता है, और कायरपने को दूर से ही कायरपने को दूर ही से छोड़ देता है। तो क्या, मृत्यु के निकट जानकर,
अब मृत्यु को तो हम पता नहीं है, मृत्यु कब होने वाली है। मृत्यु का तो हमें कोई ठिकाना नहीं है। पर यहाँ पंडित जी बता रहे हैं कि मृत्यु को निकट जानकर सम्यक ज्ञानी पुरुष कैसा होता है, सिंह की तरह सावधान होता है। हम्म। और सिंह की तरह सावधान होता है, और क्या, कायरपने को दूर ही से छोड़ देता है। हम्म। हाँ, वो पूछ रहे समाधि क्या है, उसको बोला। समाधि क्या है, आवाज पूछ रहा है। लास्ट लास्ट में जैसे कहते हैं, यूजुअली उसको समाधि मतलब इसमें जो पंडित जी ने बताया है, कषाय रहित परिणाम। ये क्या समाधि होता मतलब है फोन में। जहाँ पे कषाय, जो जीव अपने में कषाय होती ना, क्रोध मान माया लोभ, जो कषाय है उससे रहित परिणाम, उससे रहित जो परिणाम है। हाँ, थॉट्स विदाउट कषाय, दैट इज कॉल्ड समाधि। ठीक है। तो अब समाधि मरण का अपना वो चल रहा है, तो समाधि मरण, मरण मतलब समझते हो, मरण मतलब जब मृत्यु होती, मरते हैं समाधि पूर्वक, तो कषाय से रहित हो परिणाम हमारे, जब हमारी मृत्यु हो। पर हमको, हमें पता नहीं है कि हम मृत्यु कब होने वाली है ना, किसी को नहीं पता कि वो कब मरने वाला है। तो जब उसको पता नहीं है मरने कब वाला है, तो इसका मतलब हमको हमेशा अपना जीवन समाधिमय ही जीना है, क्योंकि हमको पता नहीं कब मर जाएंगे। तो पूरा जीवन ही समाधिमय होना चाहिए, है ना। मरण तो फिर हो जाएगा जो हो जाएगा। अगर आपका जीवन समाधिमय रहा, तो ये मान के चलो कि आप का ये जो भव सागर का किनारा, ये अंत निकट ही है। ज्यादा दूर, ज्यादा भव नहीं बचे हैं, अगर पूरा जीवन ही समाधि में निकाला है तो। और अगर इस भरोसे बैठे रहोगे कि अंत समय में मेरी समाधि हो जाए, कोई आके समाधि करा दे, ये मान के चलना बहुत मुश्किल है। कुछ अगर जीवन भर कुछ नहीं सीखा है, सुना है, तो बहुत बहुत दिक्कत है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। कोई कुछ भी अभी हॉस्पिटल में है, कोई बताएगा तो क्या समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। देखो सम्यक दृष्टि कैसा है, अभी सम्यक दृष्टि की बात चल रही है कि उस वो कैसा होता है। उसके हृदय में आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। सम्यक दृष्टि का स्वरूप बता रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि कैसा होता है, उसके हृदय में आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप द्रव्य से, गुण से, भाव से, आत्मा का स्वरूप कैसा है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, आत्मा का स्वरूप कैसा है। ठीक है। तो बोले आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। दैदीप्यमान मतलब, चमकीला। दैदीप्यमान मतलब ऐसा कि ऐसा, ऐसी ज्योति जो कभी भी नहीं बुझे, क्या हुआ, गार्बेज। है ना। ऐसी ज्योति जो कभी भी नहीं बुझे, उस वो कहलाती है दैदीप्यमान। तो दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है, मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट वो जो ज्योत जली हुई है, वो स्वरूप के प्रतिभास की जो ज्योति जली हुई है, वो ज्योति कांस्टेंट रूप से जली हुई रहती है सम्यक दृष्टि की। उसको ये याद नहीं दिलाना पड़ता कि मैं कौन हूं। हम्म? सम्यक दृष्टि का ऐसा, तो लिखा उसके हृदय में आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। हम्म। पूरे आत्मा को वो प्रकाशित करता है। वह ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। क्या है, ज्ञान ज्योति को लिए। आत्मा की पहचान किससे है, ज्ञान से है। आत्मा की पहचान ज्ञान से है, विशेष गुण है ना। आत्मा का विशेष गुण क्या है, ज्ञान है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, ये सब क्या है, विशेष गुण है।
और उसमें भी सबसे विशेष कौन सा है? ज्ञान है। तो बोले वो ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। जब उसमें जब ज्ञान की ज्योति जागृत होती है तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? आनंद। जब ज्ञान की ज्योति जागृत होती है, ज्ञान की ज्योति जागृत होती मतलब कि वो जो आत्मा है, वो आत्मा, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान गुण का लक्ष्य पर की जगह स्व का लक्ष्य होता है। तो क्या होता है? तो वो स्वरूप को उजागर करता है, स्वरूप को प्रकाशित करता है। तो वो स्वरूप को प्रकाशित करता है, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? कि भाई आनंद रस उसमें से झरता है। तो आनंद रस से परिपूर्ण है और वह अपने को साक्षात पुरुषाकार, अमूर्तिक, हम्म, चैतन्य धातु पिंड, अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है। हम्म, कौन? सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को कैसा जानता है? साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक। पुरुषाकार अमूर्तिक मतलब पुरुषाकार कैसे? जब समुद्घात होता है तो क्या होता है? पूरे पूरे लोक में तीन लोक में फैले आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। और लोक कैसा है? ये तीन लोक, पुरुषा का। वो पुरुषाकार है। हम्म, आका वो वो कैसा आकार। है? पुरुषाकार है। तो पुरुषाकार है, अमूर्तिक है। मूर्तिक नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, अमूर्तिक है। चैतन्य धातु पिंड। हम्म चैतन्य धातु मीन्स चेतना, मीन्स चेतना मीन्स ज्ञान दर्शन, है ना? चेतना मीन्स ज्ञान दर्शन। तो ज्ञान दर्शन में चैतन्य धातु पिंड। धातु समझते हो? धातु, धातु मतलब होता है मेटल। और और वो पिंड मतलब, ये धातु का पिंड मतलब कोई ऐसा ठोस पदार्थ कि जिसमें अब और कोई चीज घुस नहीं सकती। नहीं, कुछ भी पकड़, कुछ भी पिंड मतलब कोई ऐसी धातु, ऐसी ठोस वस्तु कि जिसमें अब कोई दूसरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। तो ऐसे ही जो आत्मा है वो कैसा है? ज्ञान दर्शन से भरा हुआ है। और वो ज्ञान दर्शन से भरा हुआ है कि अब उसमें कोई दूसरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। ठसा ठस भरा हुआ है ज्ञान दर्शन से, है ना? कोई उसमें कोई दूसरे पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ भी किसी भी चीज का प्रवेश नहीं है। वो अपने आप में चैतन्य धातु पिंड है, अनंत अक्षय गुणों से युक्त। अक्षय गुणों से मतलब आत्मा में गुण कितने हैं? अनंत गुण हैं। आत्मा के गुण कितने? अनंत। तो यहाँ अनंत अक्षय, अक्षय मतलब कभी नहीं खत्म होने वाले। अक्षय अनंत दो प्रकार के हैं ना, एक सक्षय अनंत और एक अक्षय अनंत। सक्षय मतलब है तो अनंत पर कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, है ना? है अनंत संख्या पर कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। अक्षय मतलब खत्म नहीं होने वाली। तो अक्षय अनंत गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है। वो अपने आप को कैसा मानता है? ये सब इतने देखो, ये एडजेक्टिव्स दिए हैं। पुरुषाकार अमूर्तिक, चैतन्य धातु पिंड, अक्षय अनंत गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है। अपने आप को कैसा मानता है? चैतन्य देव। चैतन्य मतलब, देव मतलब भगवान। चेतना, चेतना से परिपूर्ण भगवान, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण भगवान ही जानता है अभी इसी समय। अभी भगवान नहीं बना है वो, अभी सिर्फ सम्यक दर्शन उसने प्राप्त करा है। पर वो कैसा मानता है? उसकी मान्यता में क्या है? मान्यता में यह है कि वो चैतन्य देव ही जानता है, जानता और मानता है।
उसके अतिशय से ही वह परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। जब उसने अपने आप को जाना, जब देखो हमको, हमारे घर में सारी वस्तुएं हमको घर में उपलब्ध हैं, तो हम क्या पड़ोसी के घर झांकेंगे क्या? हमारी सारी नीड्स हमारे घर में हमें सब पूरी हो रही है, तो हम पड़ोसी के घर क्यों झांकेंगे? हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, हमें सारी चीजें, सारी जो भी हमारी जरूरत है वो यहाँ हमें घर में पूरी हो रही है, तो हम क्यों देखेंगे पड़ोसी का घर? हम्म। तो यहाँ उसके अतिशय से ही वह परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो उसने अपने आप को देखा अंदर, तो मैं तो परिपूर्ण हूं, मुझे किसी चीज की रंच मात्र भी जरूरत नहीं है। तो पर के प्रति उसका रंच मात्र भी राग नहीं होता। बताइए समझ में? हाँ। है ना? ऐसा सम्यक दृष्टि का स्वरूप है। ओके। गजब लिखा हुआ है? सम्यक दृष्टि रागी क्यों नहीं होता? वह अपने निज स्वरूप को ज्ञाता, दृष्टा, पर द्रव्यों से भिन्न, शाश्वत और अविनाशी जानता है, और पर द्रव्य को, रागादिक को क्षण भंगुर, अशाश्वत, अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। हम्म। अपने निज स्वरूप को, किसकी बात चल रही है? सम्यक दृष्टि की। और प्रश्न क्या है? कि वो अपने को रागी क्यों नहीं, वो रागी क्यों नहीं होता? सम्यक दृष्टि रागी क्यों नहीं होता है? तो बोले कि वो अपने आप को कैसा मानता है? कि मैं अपने आप को मानता हूं ज्ञाता, दृष्टा, पर द्रव्यों से भिन्न। राग क्यों उत्पन्न होता है? पर पर द्रव्य के द्रव्य। निमित्त से। पर द्रव्य के निमित्त से राग उत्पन्न होता है। और जब उसकी मान्यता में, सम्यक दृष्टि की मान्यता में कैसा हो गया कि मैं तो पर द्रव्यों से भिन्न हूं, पर द्रव्य मुझसे भिन्न है, मैं पर द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, पर द्रव्य मेरा कुछ नहीं कर सकते। हम्म। शाश्वत और अविनाशी जानता है। अपने आप को कैसा जानता है? शाश्वत जानता है। तो शाश्वत जानता है तो फिर मरण क्या होता है? कुछ नहीं। जब अपने आप को शाश्वत जानता है, अविनाशी जानता है, तो फिर मरण क्या होता है? तो समाधि मरण का चल रहा है ना। क्या है मरण? मरण तो वो देख। तो पर्याय है। मरण क्या है? वो तो पर्याय है, और पर्याय का स्वभाव ही कैसा है? व्यय होने का। अगर हम मरण देखेंगे तो हर समय जीव का मरण हो रहा है पर्याय अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि हर समय पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है और नई पर्याय का उदय हो रहा है, उत्पाद हो रहा है। तो पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद। तो पूर्व पर्याय का जब व्यय हुआ तो मरण हुआ कि नहीं हुआ? तो हर क्षण उस अपेक्षा से मरण भी है। हम्म। पर वो पर्याय के उत्पाद व्यय के प्रोसेस में हम कैसे हैं? हम तो शाश्वत शाश्वत। के शाश्वत ही रहे। सोना है। कांस्टेंट। हैं? अपन कांस्टेंट। हम कांस्टेंट हैं। सोना है, सोने का हार बना दिया। अब वो हार है, हार में हर समय कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है हर समय। भले ही वो इतना माइनर चेंज है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पर चेंज आ रहा है। तो क्या है? वो पर्याय है। हार रूप पर्याय है, पर उसमें जो सोना है वो सोना वैसा का वैसा बना रहा। भले ही पर्याय में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। पुरानी पर्याय का व्यय हो रहा है, नई पर्याय का उदय हो रहा है, पर सोना तो वैसा का वैसा शाश्वत बना हुआ है। तो वैसे ही हम कैसे हैं? पर्यायों में चेंज आ रहा है, पर हम, हमारी सत्ता तो वैसी की वैसी शाश्वत बनी हुई है। शाश्वत और अविनाशी जानता है,
और पर द्रव्य को और रागादिक को क्षण भंगुर। रागादि कैसे हैं? भंग। क्षण भंगुर हैं। क्यों? क्योंकि राग की सत्ता कितनी है? समय के शाश्वत है क्या? हम्म, क्षण भंग। राग तो क्षण भंगुर है। क्यों? क्योंकि राग नामक गुण आत्मा में नहीं है। अगर राग नामक गुण आत्मा में होता तो राग शाश्वत होता। लेकिन राग नामक गुण आत्मा में नहीं है। ये तो पर द्रव्य के निमित्त से जीव का विकारी परिणाम होता है, उसको राग बोला जाता है। बीमारी है, जीव में होती है, जीव की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें पर द्रव्य पर वस्तु निमित्त बनते हैं, है ना। तो इसलिए उसको क्या बोला है? पर द्रव्य को और रागादिक को क्षण भंगुर बोला है। क्योंकि उस पर द्रव्य के निमित्त से, पर द्रव्य भी कैसा? पर द्रव्य मतलब संयोग, और उस संयोग के निमित्त से जीव की पर्याय में रागादिक होता है, राग द्वेष होता है। तो पर द्रव्य को तथा रागादिक को क्षण भंगुर अशाश्वत। क्षण भंगुर अशाश्वत मतलब सिमिलर, क्षण भंगुर है, शाश्वत नहीं है। हम्म, हमेशा नहीं टिकने वाला है। अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। जीव का स्वभाव राग नहीं है। जीव का स्वभाव राग नहीं है, तो अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। इसलिए सम्यक ज्ञानी कैसे डरे? सम्यक ज्ञानी क्यों डरे? नरक में चले गए, क्या हुआ आत्मा का? बताओ आप। हम कितनी बार नरक चले गए? अनंत बार। अनंत बार चले गए। क्या हुआ? क्या बिगड़ा उस आत्मा का? वो चलो छोड़ो। एक इंद्री, निगोदिया जीव आलू में कितनी बार जन्म लिया? अनंत बार। अनंत बार लिया। हम्म? क्या बिगड़ा उस आत्मा का? कुछ भी नहीं बिगड़ा। देवगति में चले गए कितनी बार? अनंत बार। क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ उस आत्मा का। एक गुण भी कम हुआ नहीं हुआ। तो सम्यक दृष्टि जीव इसलिए घबराता नहीं है। घबराता नहीं है। और एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वो जो अनंत काल से जो राग चला आ रहा था ना, वो क्या हुआ उसका? नष्ट हो। उसको उसका सफाया कर दिया। सोचो, एक अंतर मुहूर्त काल वो करण लब्धि में गया, करण लब्धि में जाकर सम्यक दर्शन को प्रकट करा, और वो अनादि काल से जो भी गलतियां चल रही थी उसकी, जो भी गलतियां चल रही वो सब उस पे सब पानी फेर दिया, गंगा नहा लिए। ऐसा है ना। भरत चक्रवर्ती के बताए ना 960 कितने पुत्र हैं। हम्म। क्या गिजाई के, विजय। गिजाई का एक बीच में जन्म लिया, निगोद से निकले, गिजाई का जन्म लिया, और फिर उसके बाद सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। और 8 वर्ष की आयु, गर्भ काल इंक्लूडेड, उस 8 वर्ष की आयु में सम्यक दर्शन प्रकट करके मोक्ष, सबके सब अंतर मुहूर्त में मोक्ष। गिजायु क्या होता है? जय वो ऐसे ऐसे होते हैं, वो दो इंद्री के ऐसे बीच का होता है। अब ऐसे बोलते हैं कि वो पोटी में, पोटी के ऊपर जन्म लेते हैं, ऐसा है। आप सोचो, मल के ऊपर, मल में जन्म लिया उन्होंने, हम्म, ऐसा है। और वहां से निकलकर सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, आप सोचो। और भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए और क्या हुआ? 8 वर्ष की आयु में सम्यक दर्शन और मोक्ष। तो उन्होंने पहले पुण्य बहुत जबरदस्त किया होगा, इसलिए भरत के पुत्र हुए। अरे उसके पहले कभी निगोद से बाहर ही नहीं निकले। फिर ऐसे कैसे हो गया? यार ऐसे ही है, पुरुषार्थ है।
ऐसे ही पुरुषार्थ है। कहाँ से आया उनमें? वो ऐसे ही है, वो पुत्र हुए, और वो इतने ये तो एग्जाम्पल है कि सोचो, वो जो जीव अनादि काल से निगोद में था, निगोद से बाहर ही नहीं आया कभी, हम्म, दो इंद्री का उसने बीच में एक भाव लिया, और सीधे फिर भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। परिणाम तो हुए होंगे वो दो इंद्री के जीव में, तभी तो मनुष्य पर्याय मिली, है ना? ऐसे थोड़ी मिली होगी, मनुष्य पर्याय मिली, तो उस जाति के परिणाम हुए होंगे उस गिजाई के उसमें भाव में, तो वहां उस भाव में उन्होंने वैसे परिणाम करे होंगे। मनुष्य पर्याय मिली, पर मनुष्य पर्याय में भी क्या करा, 8 साल की उम्र में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो वो इतना अनादि काल का जो मिथ्यात्व था उसका एक झटके में नाश कर दिया। और क्या, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। और इधर तो जो है भरत चक्रवर्ती अभी राज ही भोग रहे थे, और वो पुत्र साहब के सब मोक्ष पहुंच गए। कुछ बात बैठती नहीं कि ऐसे निगोद से निकले और सीधे भरत के पुत्र ऐसे बन ही गए। है भाई, ऐसे ही है। बैठती क्यों नहीं है? बैठती क्यों नहीं है ना? जिसका काम होना हो उसका ऐसा थोड़ी कि 2 5 10 20 50 100 भाव लगेंगे। ऐसा हम्म, नहीं, जिसका काम होना हो एक भाव में काम हो जाता है, जिसका काम नहीं होना हो तो 10 भाव भी लगे, और और जिसका नहीं लगे तो बहुत भाव भी लगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपूर्व भाव के भी तो परिणाम होंगे। पूर्व भाव के कौन से थे? एक इंद्रिय जीव था, निगोद में था। निगोद में था, कभी निकला ही नहीं। निगोद से बाहर, नित्य निगोद से इतर निगोद में आए, इतर निगोद से दो इंद्री, और दो इंद्री से सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र, और पुत्र होने के बाद सीधे, मतलब पुरुषार्थ बहुत प्रबल होगा, पुरुषार्थ प्रबल होगा। और भरत चक्रवर्ती के पुत्र होना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। पुरुषार्थ कर सकता है एक दो इंद्रिय जीव के, जिससे कि इस तरह के टर्न ओवर हो सकता है उसके लिए। कुछ एग्जाम्पल है आपके तो पास? परिणाम है, वो तो दो इंद्रिय, हम भी कहाँ से आए हैं? हम भी तो निकले ना, निगोद से ही निकले हैं। तो याद हमारे नहीं है, भी तो हमें तो कुछ ना याद कुछ नहीं रहता ना। परिणाम हुए होंगे कि जी। हम निगोद से निकलकर दो इंद्री में आए, तीन इंद्री में आए, पांच इंद्री में आए। हमारे भी तो परिणाम हुए होंगे ना। आप उनसे, आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है कि साहब वो दो इंद्री से सीधे पांच इंद्री है? आप अपने पे लगा के देखो, हम भी वहीं से निकले हैं, निगोद से। हाँ, हम भी वो तो ठीक पंचेंद्री है, में आए लेकिन कि नहीं आए? हमें तो, हम तो बस, हम हमारा तो कुछ आगे हुआ नहीं, हमें तो सम्यक दृष्टि नहीं नहीं, हुई है। अब वो वो बात की बात है। अभी तो पंचेंद्री तक तो हम भी आए, और पंचेंद्री तक वो भी आया जी। हम्म। बस ये है कि उसका थोड़ा सा ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों का कि भाई किसी को, जैसे सांप सीढ़ी होती है, तो आपने देखा सांप सीढ़ी में कभी हाँ, आप बिल्कुल। सीढ़ी मिल जाती है, तो आप कभी जैसे सीधे 5 नंबर से ही सीधे 99 पे पहुंच गए, ऐसी सीढ़ी होती है 92 पे पहुंच गए, हम्म, है ना? तो उनको क्या हुआ, उनको वैसी सीढ़ी मिल गई। कई लोगों को सीढ़ी नहीं मिलती तो वो घूम के जाते हैं। पर हम भी तो वैसे ही आए हैं ना, हम भी तो आए ना। हमें भी पंचेंद्रिय जो शरीर है, ये सारी सारी चीजें मिली कि नहीं मिली? तो हमें भी मिली है, वैसे ही उन्हें भी मिली। पर ये नहीं, बात है कि हम पंचेंद्रिय, हमने ये पर्याय मिली, हम क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या करा, वो बात फिर उनके उनके पुरुषार्थ पर है। पर वो आठ उनके साल का पुरुषार्थ पर बच्चा है। भी कितना पुरुषार्थ कर सकता है कि उसको सम्यक दर्शन हो जाए? मैं समझने बिल्कुल। की कोशिश कर रहा वो उसमें इतनी उसकी तैयारी हो जाती है, इतनी परिपक्वता आ जाती है कि 8 साल का बच्चा, जिसमें गर्भ काल इंक्लूडेड, मतलब 7.25 साल का बच्चा, वो सम्यक ग्रहण कर सकता है। कुंद कुंद आचार्य 11 साल की उम्र में मुनि बन गए थे। हूँ। कुंद कुंद आचार्य 11 साल की उम्र में। और ऐसे तो वर्तमान युग के भरे पड़े हैं कि हम्म। बच्चे, कोई बच्चा गया मुनिराज को देखा, वो मुनिराज वहां ध्यान थे, मुनिराज से जिन दीक्षा मांगी, और मुनिराज ने जिन दीक्षा दे दी कि चलो ये भव्य है, भव्य प्राणी है, भव्य पुरुष है, नो पावर नो। और दीक्षा दे दी। और दीक्षा देने के बाद वो आचार्य तो बैठे हुए हैं, और वो बच्चे को मोक्ष हो गया, है ना? ऐसे पहले के भरे पड़े संस्कार हैं। भी लेकर आते हैं ना।
अब वो संस्कार कहो, देखो अब इसमें संस्कार कहो, अब संस्कार भी सब कहने हैं, ये सब व्यवहार की बातें हैं। देखो ये सब व्यवहार की बातें हैं। अगर हम भरत चक्रवर्ती के पुत्रों से देखेंगे तो कौन से संस्कार थे? कोई संस्कार नहीं थे, है ना। और कहीं पे अगर संस्कार की बात हमको दिखानी होगी, देखो जिनवाणी भी कैसी है, कहीं पे जहां संस्कार को हमको मुख्य करके बताना होगा तो वहां हम संस्कार की बात बताएंगे, देखो ये संस्कार जाते हैं। और जहां पे आपको स्वतंत्रता दिखानी है वस्तु स्वभाव की, एक एक पर्याय की, तो बोलेंगे ये देखो, ये दो इंद्री से सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, कौन से संस्कार? ये तो वहीं पे पुरुषार्थ था उनका, वहीं से मोक्ष गए। कौन से संस्कार, कैसे संस्कार? ये तो उस समय की, तत्समय की योग्यता थी उनकी, वैसी वैसा सब काम हुआ, उस पर्याय की जैसी योग्यता थी, है ना। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से जैसा अभिप्राय होगा उस अभिप्राय की सिद्धि करते हैं, ऐसा है। देखो ये अपनी इतनी चर्चा हुई समाधि मरण की, होने को तो बहुत चर्चा कर सकते हैं, पर अब रहस्यपूर्ण चिट्ठी, है ना। अब देखो रहस्यपूर्ण चिट्ठी, देखो ये पंडित जी की चिट्ठियां कोई ऐसे उन्होंने लिख के ऐसे भेजी नहीं कि रहस्यपूर्ण है ये, इनमें रहस्य, ये कोई इसमें कोई रहस्य है। ये रहस्यपूर्ण तो अपन ने बताया क्योंकि इनमें तत्व का रहस्य छुपा पड़ा है, इन चिट्ठियों में, है ना। तो इन चिट्ठियों में, अब ये चिट्ठियां कहाँ की हैं? अभी चिट्ठियां कुछ, जैसे ये जो चिट्ठी है इसमें क्या प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ पंडित जी की चिट्ठी मिली। वो जो उन्होंने प्रश्न भेजा होगा, वो प्रश्न भेजा तो वो प्रश्न तो तोडरमल जी को मिला, तो तोडरमल जी को जो प्रश्न प्राप्त हुआ वो तो नहीं है अपने पास, पर जो तोडरमल जी ने जो उत्तर भेजा उस प्रश्न का, उस प्रश्न का उत्तर हमको वहां से प्राप्त हुआ। तो हमारे पास उत्तर है, प्रश्न नहीं है, पर हम उस उत्तर से प्रश्न को गैस कर सकते हैं कि क्या प्रश्न हुआ होगा, है ना। प्रश्न हमारे पास नहीं है, उत्तर है, और उत्तर से हमने प्रश्न को हम गैस कर सकते हैं कि क्या है क्या। अब ये चिट्ठियां इतनी हैं कि ये चिट्ठियां, अब ये इसमें बहुत रहस्य भरा हुआ, रहस्य इन द सेंस कि तत्व की बात बहुत गंभीर है, तो इसलिए इन इन चिट्ठियों का जो है संपादन कराया गया। और ये चिट्ठी ओरिजिनल मौजूद है अभी भी, जो पंडित जी के हस्तलिखित हैं वो मौजूद है ना। और ये मौजूद, ये मुल्तान, ये पाकिस्तान में, ये जो अभी जो है ना ये संवाद, ये पाकिस्तान में मुल्तान नामक एक शहर है, और मेरे ख्याल से पंजाब में ही, पंजाब सूबे में ही है। तो वहां पे अपना जैन मंदिर उस समय था। और अभी भी अगर आप देखोगे यूट्यूब वगैरह में, तो मुल्तान में जैन मंदिर पे अब तो इन्होंने कब्जा कर लिया है मुसलमानों ने, अब जो भी है तोड़फोड़ करके और कब्जा हो गया। अब तो वहाँ कोई जैन तो क्या, हिंदू भी नहीं बचे हैं, सभी कुछ खत्म हो हिंदू गया तो है। है वहां पे पाकिस्तान में अभी भी। हैं क्या हिंदू आंटी? हिंदू मंदिर भी है, हिंदू हिंदू नाम के लोग भी हैं। हाँ है, बहुत बहुत कम है, है, बहुत कम। 1% से भी कम पॉपुलेशन हाँ बची बहुत है। कम है। कम हाँ है। बहुत कम है। जब आजादी थी, आजादी के समय हिंदू वहाँ 10 से 13% थे, और हम्म। अब ये कम कम होके आधा पौन परसेंट रह गए हैं, है ना। Right. सब या तो माइग्रेट कर गए हैं या कन्वर्ट हो गए हैं, या जो भी हुआ हो। और कुछ एक ही, मतलब जो हिंदू एक साथ रहते हैं, और वहीं पे उन्होंने कुछ मंदिर वगैरह अपने बना के रखे हुए हैं, जो भी है। पर एनीवे जैन तो कोई है नहीं, है ना। जैन तो कोई बचा नहीं, जैन तो सब छोड़ छाड़ के भाग के आ गए, और अब जैन तो वो वहां जो पे प्रतिमाएं थी अपनी मुल्तान से जो है ना, वो जयपुर में आई हैं, वो हाँ गए वो थे जयपुर मंदिर में, से, हाँ जयपुर में देख के मंदिर आए थे में मंदिर। प्लेन, हाँ वो कौन से प्लेन से मंदिर लेके में? आए थे आजादी के समय, जब बंटवारा हो रहा था। तो मुल्तान से जो प्रतिमाएं थीं, वो प्रतिमाएं जो है प्लेन में लेकर आई गई, और जयपुर में एक एक है, वहीं के मुल्तान की जहाँ पे प्रतिमा स्थापित है, ये छोटू बोल रहा है ना, कहाँ पे है? कौन जयपुर से में मंदिर में है? कौन से मंदिर में है जयपुर में वो प्रतिमा? कहाँ पे है ये? जयपुर में कौन सा मंदिर है? मैं नाम भूल गया, बट मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा, मेरे उसमें बुक मार्क है वो भी, अच्छा। क्योंकि हम लोग होके आए थे आंटी उधर। हाँ मैं जाना और चाहूंगी वहां पे। हाँ,
और काफी जहाँ पे, फेमस मंदिर है जयपुर में वो। हाँ फेमस मंदिर है, और जहाँ पे टोडरमल जी स्वाध्याय करते थे, वो भी मंदिर है जहाँ पे 300 वर्ष से लगातार कंटिन्यूस स्वाध्याय हो रहा है ना। 300 वर्ष से। अभी तो संजीव जी करते थे, अब संजीव जी भी नहीं रहे हैं, तो अभी मुझे नहीं पता कि अब वहां पे अभी कौन करा रहा है स्वाध्याय। पर जो है, जिस गद्दी पर बैठ के, जिस जगह, जिस हॉल में तोडरमल जी स्वाध्याय करते थे, वो मंदिर अभी भी है, और वहां पे अनवरत रूप से 300 वर्ष से स्वाध्याय चल रहा है। वहां पे आप जाओगे, नाम लिखे हुए हैं कौन कौन से पंडित, वो पूरे सीक्वेंस वाइज, कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद कौन कौन से पंडित यहाँ पे स्वाध्याय कराते हुए आए हैं, है ना। तो वो मंदिर भी जयपुर में देखने लायक है, शहर में है। बहुत 24वीं बहुत ही प्राचीन मंदिर है वो, मिलना मुश्किल रहता है बट लेकिन आप जाओगे तो भव्यता ही अलग है। हाँ। 24वीं है एक तो, और एक हल्दियों के रास्ते में मंदिर है। घी वालों के रास्ते में है और एक हल्दियों के रास्ते में। वो बहुत पुराने मंदिर है वहां पे। हाँ पूरा, अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता ये क्या घी वाले और हल्दी में, एग्जैक्ट हम्म। नहीं पता, तो पर उसी आपको अगर उसी के किसी को नाम से ही इंटरेस्ट हो। मशहूर है वो। हाँ। वो मंदिर उन्हीं के नाम से मशहूर है, रास्ते अच्छा के नाम से ही। अच्छा रास्ते के अच्छा। नाम, बहुत पुराने मंदिर हैं वो। पर हाँ हाँ सालापुर के मंदिर भी बहुत पुराने हैं। हाँ। एनीवे। देखिए, रहस्यपूर्ण चिट्ठी आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित, सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य आध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी, अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी तोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। अब ये क्या एक ओपनिंग स्टेटमेंट है? तो ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या है? सिद्ध श्री मुल्तान नगर। श्री मतलब होता है लक्ष्मी, है ना। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, है ना। सिद्ध श्री मुल्तान नगर। मुल्तान नगर कैसा है? जहां पे, जहां से जीव मोक्ष जाते हैं, जहां से जीव मोक्ष गए हैं, सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान। महाशुभ स्थान मतलब जहां पे तत्व की चर्चा चल रही हो, जहां पे तत्व के जिज्ञासु लोग हो, वो स्थान कैसा होगा? सिद्ध श्री। वो तो अब महाशुभ स्थान होगा, जहां पे तत्व को सुनने वाले, तत्व का विचार करने वाले, हम्म, वो कैसा? मुल्तान नगर सिद्ध श्री वाला, जहां पे केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी सिद्ध परमात्मा विराजमान करते हैं, ऐसा महाशुभ स्थान। हम्म, मुल्तान नगर पाकिस्तान का। और वहां पे कौन कौन से, देखो, शुभ स्थान में साधर्मी भाई हैं। उस समय भी देखो साधर्मियों का कितना कितना विशेष। अब देखो ये उस समय भी चिट्ठियां भी कितनी उससे आती होंगी। अब कोई वहां पे कोई प्लेन या कोई कैसे आती होंगी? बैलगाड़ियों से, घोड़े से, लोग पैदल लेके आते होंगे, कितने महीनों में चिट्ठी पहुंचती होगी। मुल्तान से जयपुर पहुंचने में कितना समय लगता? महीनों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, है ना। तो महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य, साधर्मी भाइयों को अनेक उपमा दी है पंडित जी ने। देखो पंडित जी ज्ञान में इन इन सभी से 21 से रहे होंगे। क्यों? ये कैसे जाना हमने? तभी तो चिट्ठी आई उनके पास। तभी तो उनसे प्रश्न पूछा है ना। हम्म। उत्तर तो वो देंगे, तो इसका मतलब ज्ञान में तो वो उनसे 21 ही है ना। क्षयोक्षम ज्ञान में तो 21 ही हुए कि नहीं? हम्म। फिर भी पंडित जी कितने हम्बल होकर, हम्बल होकर ये बात लिखते हैं कि अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई, अध्यात्म रस के रोचक
मतलब जिनको आध्यात्म की बातें अच्छा। रुचती हों। हम्म। क्योंकि ये जो प्रश्न है जो पूछे हैं यहाँ पे, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। हम्म। ये तो वो ही पूछ सकते हैं जिन्होंने तत्व अभ्यास किया है, जिन्होंने शास्त्र स्वाध्याय किया है, और शास्त्रों को सिर्फ पढ़ा नहीं है, शास्त्रों का चिंतन करा है। जो शास्त्र में जो बात बताई गई है उसका चिंतन करा गया है, वही ऐसे प्रश्न पूछ सकते, नहीं तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। हम्म। तो आध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी, अन्य सर्व साधर्मी योग्य। अब ये इतने नाम तो उन्होंने लिखे हैं, और फिर बाकी के समाज को भी उन्होंने जो है इसमें लिखा है कि बाकी के समाज को भी एड्रेस करा है कि अन्य सर्व साधर्मी योग्य। और भी जिन्होंने इन बात इनके जिनको ऐसे प्रश्न उठते हों, हैं, तो उनके उस उन उनके लिए भी, उनको भी एड्रेस करा है। अन्य सर्वसाधर्मी योग्य लिखी टोडरमल जी, तोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। है ना, जो मैं विनय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको आप धारण करना। हम्म। है ना। यहाँ यथा संभव आनंद है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। देखो, यहाँ यथा संभव आनंद है। यथा संभव आनंद क्यों लिखा? देखो, यथा संभव आनंद, पूर्ण आनंद किसका होता है? पूर्ण आनंद होता है भगवान का। पूर्ण आनंद होता है भगवान का। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके कोई आनंद नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव कैसा है कि जैसा जिसका जिस हिसाब का गुण स्थान है उसका वैसा वैसा आनंद है। चतुर्थ गुण स्थान वाले का आनंद अलग है पंचम गुण स्थान वाले के आनंद से। पंचम गुण स्थान वाले का आनंद ज्यादा है चतुर्थ गुण स्थान वाले से। ऐसे ही छठे गुण स्थान वाले का आनंद चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान वाले से ज्यादा है। तो यथा संभव मतलब जैसा मेरा गुण स्थान है, जिस गुण स्थान में मैं हूं, ये जगत के आनंद की बात नहीं चल रही है कि साहब यथा संभव आनंद है कि साहब मेरे पास तो घर है, गाड़ी है, बंगला है, बीवी है, बच्चे हैं, उसकी आनंद की बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो आत्मा का जो आनंद है उसकी बात चल रही है। जो कषाय नी कषाय जो भाव है, उस नी कषाय भाव से जो आनंद उत्पन्न हुआ है उसकी बात चल रही। देखो, एक एक शब्द, यथा संभव आनंद मतलब जिस हिसाब का आनंद होना चाहिए हमारे जिस गुण स्थान में है, उस हिसाब का आनंद हमारा चल रहा है। नी कषाय का क्या मतलब? कषाय रहित भाव, नी कषाय। अगर ओ। चौथे गुण स्थान में है तो अनंतानुबंधी जो है कषाय, उसका अभाव है तो उस रूप आनंद है। हम्म। पांचवें गुण स्थान में है तो दो कषाय संबंधी आनंद है, उतनी नी कषाय है हमको। हम्म। है ना। तो राइट। यहाँ यथा संभव आनंद है। जिस गुण स्थान में हम हैं उसी उस के। गुण स्थान के अनुरूप हमारा यथा संभव ऐसा आनंद चल रहा है। हम्म। आ रही बात समझ में? हम्म। फिर आगे, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अब देखो, सामने वाले को क्या, सामने वाले को भी कम नहीं आका है। सामने वाले को ये नहीं माना कि अभी कि भैया आपका आनंद की शुरुआत हुई कि नहीं। तो अगर आपके आनंद की शुरुआत हुई कि नहीं ऐसे पूछ लें, इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि आप मिथ्या दृष्टि हो। तो हम थोड़ी कह सकते हैं कि आप मिथ्या दृष्टि हो कि क्या हो। तो पंडित जी ने कैसा बोला कि यहाँ तो मेरा तो यथा संभव चल रहा है, और आपका कैसा कि तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से। अब ये चिदानंद घन क्या है? हाँ। शब्द का नी, मतलब क्या है?
चिदानंद, चिद मतलब चित्त और आनंद। चित्त और आनंद, चित्त मतलब ज्ञान दर्शन। चित्त मतलब ज्ञान दर्शन, और उस ज्ञान दर्शन के आश्रय से आनंद उत्पन्न होता है। अभी बताया था ना कि वो आनंद क्या है, आनंद बाय प्रोडक्ट है। जब जीव ज्ञान दर्शन के आश्रय से अपने आप में स्थिर होता है तो आनंद अपने आप झरता है। ठीक है। और वो चिदानंद घन, घन मतलब, घन मतलब वही ठोस, ठोस वस्तु पिंड। है ना। चिदानंद घन, घन मतलब ठोस वस्तु जिसमें अब और कुछ प्रवेश नहीं कर सकता, पिंड काइंड ऑफ। है ना। घन, घन मतलब क्यूब भी होता है हम्म, हिंदी में। क्यों? घन मतलब क्यूब भी होता है ना। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो उसको घन हाँ, कहते जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, 3 डायमेंशनल, वो घन हैं। कहलाता है ना। जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई हो वो उसको घन कहते घन कहलाता है। ठीक है। हैं। तो आत्मा को भी आप लंबाई चौड़ाई से और उससे उसको घटा सकते हो, लंबाई हम्म, चौड़ाई और मोटाई से, हम्म, है ना। लंबाई चौड़ाई और मोटाई से उसको घटा सकते हो। कैसे घटाते हो? लंबाई मतलब, लंबाई मतलब आत्मा के प्रदेश। चौड़ाई मतलब वो कालवाचक है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल है। और मोटाई मतलब उसके गुण। तो ऐसे लंबाई चौड़ाई और मोटाई, ऐसा उसको घन में भी उसको आप उसमें घटाते हो। तो चिदानंद घन, घन मतलब ठोस वस्तु भी ले सकते हो, घन मतलब वो क्यूब भी ले सकते हो जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई हो। तो लंबाई चौड़ाई मोटाई, तो ऐसे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। क्या? कि वो जो चिदानंद घन वस्तु है उसके अनुभव से, जो आत्म वस्तु है वो कैसी है, वो चिदानंद घन, उसके अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। मतलब जब आप उसका अनुभव करोगे तो सहज आनंद की वृद्धि होगी। ऐसी 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 कामना करी है पंडित जी ने, ऐसी चाहिए। लिखा है ना, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहज आनंद। जब ये चिदानंद घन का आप अनुभव करोगे तो सहज आनंद उत्पन्न होगा, अपने आप आनंद की उत्पत्ति होगी सहज रूप से। सहज मतलब समझे, नेचुरल, मुझे तो ऐसा नेचुरल रूप लगा से। कि ये जो पत्र लिखने वाले ने लिखी है ये बात, कि तुम्हारा जो सहजानंद है ये उसके। पंडित जी ने लिखी है, ये हम्म, तोडरमल जी ने लिखी है। ये लिखा नहीं तोडरमल तो जी ने जो उत्तर पंडित लिखा ना, तोडरमल जी ये द्वारा लिखा। तोडरमल जी ने अपने को प्रश्न अपना जो प्रश्न का जो अपन ने बोला ना कि प्रश्न जिसमें लिखा था पत्र वो हमें नहीं मिला है, हम्म, वो टोडरमल जी के पास होगा, वो हम्म, हमको प्राप्त नहीं हुआ है। जो हम्म, हमको प्राप्त हुआ है वो वो उनका आंसर। वो मुल्तान वालों से हमको ये पत्र प्राप्त हुआ है, और जो तोडरमल जी ने उनको भेजा था। ये तोडरमल जी ने लिखा है ये। ओके। ठीक है। और ये पत्र मौजूद है। उनके ठीक है। हाथ का लिखा ये हुआ। पत्र मौजूद है, ये ओरिजिनल पंडित जी की हैंडराइटिंग में। तो चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। सहज आनंद की वृद्धि चाहिए। तो पंडित जी, हम जैसे विश करते हैं ना, हम कैसी विश करते हैं कि भाई हम्म, साहब हम पत्र लिखते हैं। अब तो पत्र खत्म ही हो गए हैं, है ना। हम्म, अब तो सिस्टम ही खत्म हो गया है, ईमेल है, हंड्रेड टेक्स्ट है, 100%। या तो फोन पहले लगा लिखते लेते थे। हैं अब तो।
यहाँ सब ठीक है, वहाँ सब ठीक होंगे। हाँ, अपन कैसे कैसे साहब, हम लोग सब ठीक हैं, आपका सब कुशल मंगल होगा, ये सब वृद्धि हो रही होगी, धन की पुत्र की जो भी है आपकी वैसी सब वृद्धि हो रही। ये ये हम लिखते हैं, क्यों? हम्म क्योंकि हमारी दृष्टि वहीं पे हम्म है ना। हम अपने आप को बड़ा छोटा कैसे मानते हैं? हम बड़ा छोटा संयोगों से मानते हैं। और यहाँ पे कैसा है? हम आनंद किससे मानते हैं? हम आनंद संयोगों से मानते हैं। अब यहाँ पे आनंद कैसा बताया पंडित जी ने? यहाँ यथा संभव आनंद। वो यथा संभव आनंद कैसा है? वो आत्मा से आनंद जो निकल रहा है उसकी चर्चा है, कि भाई हम्म हमारा यथा संभव ऐसा आनंद चल रहा है। और आपके चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए, कि भैया आप अपने चिदानंद घन का अनुभव करो और अपने सहजानंद की वृद्धि करो। इसका मतलब पंडित जी ने यहाँ पे ये बोला है कि आपको ऑलरेडी आत्मा का अनुभव है, और उस आत्मा के अनुभव से आप अपने उस आत्मा के अनुभव से सहजानंद की और वृद्धि करो। हम्म है ना? पंडित जी ने ये नहीं बोला यहाँ पे कि आप सब मिथ्या दृष्टि हो। यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि भैया आप सब अपने चैतन्य स्वरूप, अपने चैतन्य का आश्रय आप लीजिए, आप ले रहे हो। और उस चैतन्य स्वरूप के आश्रय में, आश्रय लेने पर आप उस चैतन्य में टिक टिकिए, और आगे और टिकने का प्रयास करिए। और उससे क्या होगा? कि सहजानंद की वृद्धि होगी। ऐसी हम्म उन्होंने कामना करी। तो ये एक स्कॉलर की दूसरे स्कॉलर्स के साथ आपकी ग्रीटिंग समझिए, सैल्यूटेशन समझिए, इस हाँ तरह हाँ, का बस लिखने वही का है। स्टाइल है हाँ, जिससे कि लिखने का वो। स्टाइल है। और लिखने का स्टाइल भी ऐसा है आंटी, कि यहाँ पे उन्होंने देखो कहीं पे भी, देखो ये मिले नहीं है कभी भी। राइट ये जो राइट भी खानचंद जी, हम्म गंगाधर जी, श्रीपाल जी, ये कोई मिले नहीं है। इनसे कोई व्यक्तिगत इनका राइट किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये तो पत्र आया वहां से, क्योंकि इनकी ख्याति इतनी थी तोडरमल जी की, कि वहां से पत्र आया। तो उनको कोई डाउट हुआ? अभी तो क्या डाउट होता है, हम फटाफट इंटरनेट पे इधर उधर शास्त्र से फोन लगा किसी से पूछ लेते हैं। यहाँ तो इनको डाउट हुआ, तो उन्होंने क्या करा कि भाई वहां से भेजा। तो वहां से भेजा, ये जानते नहीं है कि ये पंडित जी की कैसे लोग हैं। इतना पत्र से पता पड़ा उनको कि भाई ये तत्व पिपासु लोग हैं, तत्व को समझना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भैया हम किसी को ऐसा नहीं मान सकते कि मिथ्या दृष्टि है। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ये सब सम्यक दृष्टि जीव हैं। और सम्यक दृष्टि जीव के हिसाब से उन्होंने लिखा कि भाई अपने अनुभव से उसकी सहजानंद की वृद्धि करिए। इसका मतलब आपके आनंद तो चल ही रहा है, आप अपने आत्म अनुभव से उस सहजानंद की और वृद्धि करिए। तो ये आई उस बात समझ टाइप में? में स्टाइल होगा लिखने का। ये लिखते होंगे टोडरमल जी इसी तरह का वो, क्योंकि अगली लाइन में आप देखो तो इनका लिखने का स्टाइल जो है ना थोड़ा फर्क हो गया है। वो इनफॉर्मल हो गया है, पहला वाला जैसे सैल्यूटेशन हाँ, स्टाइल है। सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन ही है, सैल्यूटेशन ही है। वो हम्म। बात सही है। पर सैल्यूटेशन में भी उन्होंने बहुत विनय पूर्वक, राइट राइट। है ना, वो सैल्यूटेशन भी बहुत विनय पूर्वक और बहुत सोची समझी लैंग्वेज लिखी है। हम्म अगर हम देखो, हम इसको सीधा पढ़ जाएं तो हम पढ़ जाएंगे कोई, हाँ भाई यथा संभव आनंद है ये। पर उसमें एक एक शब्द में जो भाव छुपे हुए हैं, उन भावों को हमको पकड़ना है ना। उन राइट। भावों को हमको पकड़ते हुए चलना है, जो पंडित जी के जो भाव है वहां पे। इसलिए अपन धीरे धीरे चल रहे हैं, नहीं तो क्या है, ये तो दो फटाफट पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, हम्म है ना। समय हो गया है ओह। ना बहुत। हम्म। मेरे मेरे ये फादर और दादाजी के टाइम में उर्दू इतनी इतनी पॉपुलर लैंग्वेज हो गई थी कि वो मेरे फादर को लेटर लिखते थे ना तो उर्दू में ही लिखते थे। और लिखते थे ऐसे, बरखुरदार सलामत रहो। और जैन है पूरे पक्के जैन, और लिखते थे हाँ बरखुरदार सलामत रहो, उसके आगे बाकी जो लिखना है वो बाकी नॉर्मल वे में हाँ लिखते थे। लेकिन शुरू की ये दो लाइन ये मुझे अभी भी याद है। हाँ हाँ। उस समय तो ये
उर्दू, आपको पता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहले उर्दू में छपा था। हम्म। पहले इसका संपादन उर्दू में हुआ था, फिर उसके बाद गुजराती में हुआ, और गुजराती से फिर हिंदी में हुआ है। पहले सबसे पहले उर्दू में हुआ उसका। तो उस समय उर्दू लैंग्वेज चलती थी, और लोग उर्दू, क्योंकि मुसलमानों का राज था, तो उर्दू सीखते भी होंगे, उर्दू ज्यादा हाँ उसमें होगी। हमारे फादर भी उर्दू जानते थे। हाँ, उर्दू हाँ फारसी बहुत पॉपुलर थी हाँ लैंग्वेज। इंग्लिश तो बिल्कुल। इंग्लिश तो नहीं थी, उर्दू फारसी ज्यादा हाँ दिखने में बिल्कुल आती थी। बिल्कुल। हिंदी अब तो जिस थी ही नहीं उस टाइम। हिंदी में बोलते थे हिंदी के वर्ड्स, हम्म, लेकिन लिखते थे उर्दू हाँ में। हाँ, हिंदी चलती थी, अवधी जो लैंग्वेज थी हिंदी, वो अवध में तो वो चलती थी। पर यह है कि उर्दू भी काफी काफी फेमस थी। हाँ, चलिए, आगे की बात अपन फिर आगे करेंगे नेक्स्ट वीक, है ना। अभी चिन्वाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, सिखे लिए जिन वाणी माँ को, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमोकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। एवरीवन। जय जिनेन्द्र। जय जय जी ने। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।